जय माता की दोस्तों, मैं हूं अंजलि और एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि 11 लाइफ एंड रेमेडी पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और जितने मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उन सबको मैं बहुत सारा धन्यवाद और प्यार देती हूँ कि आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। और जो अभी तक मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप किसी भी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं इस चैनल पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप जिस टॉपिक पे कमेंट करेंगे मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द उस पर वीडियो बनाकर आऊँ, ठीक है। और यहाँ पे जो भी रीडिंग होती है ये टाइमलेस रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है। तो हो सकता है ये रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट ना करे, तो माइंड ओपन करके इस रीडिंग को देखना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है। ये आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा है, ठीक है। ये आज की रीडिंग है। तो यहाँ पे दो पाइल रखी हैं, यहाँ पे जिनका भी नेम के नीचे लेटर पाइल 1 में है, जिनके पाइल 2 में है, आप अपने नेम के लेटर देखना कि किस में है। और जिसमें भी हो अब वही आपकी पाइल है, तो उस पाइल को आप सिलेक्ट करना कि आपके नेम के लेटर नीचे लेटर किस पाइल में है, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और पाइल 2 को भी हम साइड में रख देते हैं। देखते हैं आपके कार्ड। ये आपके प्रेजेंट, ओके, पास्ट, ये आपके फ्यूचर। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे होंगे तब भी मैं आपको मतलब रीडिंग वो कर ही दूंगी, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो जिन लोगों की भी रीडिंग 1 है उनको मैं बता दूं। सबसे पहले मैं अगर आपके या आपके पार्टनर के सन साइन की बात करूं तो यहाँ पे मुझे वाटर साइन ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर का सन साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो। और यहाँ पे फायर साइन भी है, तो हो सकता है कि आपका या आपके पार्टनर का सन साइन एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो, ठीक है। या आपके पार्टनर के सन साइन हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं प्रेजेंट की सबसे पहले मैं पास्ट पे आती हूँ कि आपका जो मतलब पास्ट रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पास्ट आपके रिश्ते का काफ़ी अच्छा था। जब आप दोनों का रिश्ता शुरू हुआ था तो उस समय आपका रिश्ता बहुत अच्छा था, ठीक है। आपने हो सकता है कि आपके पास्ट में जिस पर्सन को आपने मैनिफेस्ट करा था उससे आपकी मैरिज भी हो गई हो, या फिर जिस पर्सन को आप प्यार करते थे उसने आपके ऑफर प्रपोजल को स्वीकार कर लिया हो और आपकी एक हैप्पी लाइफ हो गई हो, ठीक है। दोनों सिनेरियो हैं कि एक तो हो सकता है कि आप जिसको प्यार करते थे उसने आपका प्रपोजल स्वीकार कर लिया हो, या फिर आपकी हो सकता है कि पास्ट में आपकी मैरिज हुई हो जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। ऐसा लगता है कि पास्ट में आपने किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करा था, किसी रिश्ते को, किसी पर्सन को, और वो आपको यूनिवर्स ने दे दिया था पास्ट में, ठीक है। लेकिन उस पर्सन को मिलने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक खालीपन रहा था कि जिसको आपने इतना मैनिफेस्ट करा। तो हो सकता है कि जब आप कहते हैं ना किसी को पर्सनली जानते हैं तो कई चीज़ें होती हैं जो हमको पसंद नहीं आती या उस पर्सन को हमारे अंदर पसंद नहीं आती। तो उस पर्सन से मिलने के बाद भी जिसको आपने काफ़ी मैनिफेस्ट करा था और आपको लगा था कि वो आपको पास्ट में मिल जाएगा तो आपको सारी खुशियाँ मिल जाएंगी, लेकिन जब वो पर्सन आपको मिला और आपका मैनिफेस्ट पूरा हुआ तब भी आपको अपने अंदर कुछ समय बाद पास्ट में कुछ खालीपन महसूस हुआ। आप उस रिश्ते में अपने आप को थोड़ा बंधा हुआ महसूस करने लग गए, ठीक है। उतनी आपको पास्ट में उस रिश्ते में इतनी खुशी नहीं मिली जितनी खुशी की आपको अपेक्षा थी, या जितना आप अपने पार्टनर से उम्मीद कर रहे थे कि आप जितने अपने पार्टनर से प्यार करते हैं या उतना प्यार आपके पार्टनर ने आपको
पास्ट में नहीं दिया, जिसकी वजह से आप पास्ट में आपने मैनिफेस्ट करा, आपको वो रिश्ता मिला, लेकिन कुछ समय बाद आपको कहते हैं रिश्ते की सच्चाई आपको समझ आने लग गई। कहीं ना कहीं हो सकता है, हम कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो हो सकता है उस पर्सन में ऐसी कुछ कमियां रही हो जो आपको लगा हो कि आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। हाँ, या और आपने अब उस रिश्ते में पास्ट में अपने आप को बंधा हुआ महसूस करना स्टार्ट करने लग गए, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग पास्ट की बहुत अच्छी हुई थी, आपके रिश्ते की शुरुआत बहुत अच्छी रही थी, आपने जैसा मैनिफेस्ट करा था वैसी ही आपकी लाइफ रही थी, लेकिन कुछ समय बाद आपको खालीपन महसूस होने लगा और धीरे धीरे आपको उस रिश्ते में अपने आप को आप बंधा हुआ महसूस करने लगे उस पर्सन के साथ, या हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ अब खुद को बंधा हुआ महसूस करने लग गए, ठीक है। दोनों सिनेरियो हो सकता है कि हो सकता है आपके पर्सन आपके पार्टनर की फीलिंग्स हो उस रिश्ते को लेके, लेकिन पास्ट की बात करूँ तो स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी पास्ट की, लेकिन धीरे धीरे आप उस रिश्ते में आपको उतना कुछ नहीं मिला जितनी आपको अपेक्षा थी, ठीक है। और वहीं अगर आपके प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंट में मुझे लगता है कि आप अब जैसे मैंने बोला कि आप अपने आपको रिश्ते में पास्ट में बंधा हुआ महसूस कर रहे थे और कुछ खालीपन आपको महसूस हो रहा था, उस वजह से आप अभी भी आपको लगता है कि आपने गलत पर्सन या गलत रिश्ते को आपने रिग्रेट करा और मैनिफेस्ट करा, जिसकी वजह से आपके अंदर रिग्रेट आ रहा है कि शायद मैंने सही पर्सन को चूज़ नहीं करा अपने लिए, ठीक है। प्रेजेंट में मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई लोग इस फीलिंग से गुजर रहे हैं, आप अपने आप को खोआ हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत दुखी हैं, अभी प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंट में आप लोग काफ़ी दुखी हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जितनी भी ईश्वर से प्रार्थना करके जिस पर्सन को आपने इतना मांगा और आपको मिला भी वो पर्सन, लेकिन वो आपको वो सब नहीं दे पाया जिसकी आपको उससे उम्मीद थी, ठीक है। जिस वजह से आप प्रेजेंट में काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और आप अपने आप को कहते हैं ना खोआ हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन अ, अगर आपके लिए मैं यूनिवर्स का मैसेज देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से अभी कईयों की एज आप 25 से कम है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, तो अभी आपकी एज अगर आप 25 से कम है तो हो सकता है कि अभी आपकी एज काफ़ी कम है, तो अभी ऐसा मत सोचिए। और मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोग मैच्योर हैं, ठीक है। कुछ कुछ लोग हो सकते हैं कि 25 साल से कम हो, मतलब यंग हो, और कुछ मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी मैच्योर हैं, मतलब काफ़ी 25+ हैं, और उनके लिए यूनिवर्स का मैसेज यही है कि आपको थोड़ी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। प्रेजेंट में चीज़ें इतनी बेकार नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं, ये सीधा सीधा आपके लिए मैसेज है प्रेजेंट में। क्योंकि देखिए 5 ऑफ कप का कार्ड आया है, तो आपका जो ध्यान है आपका सिर्फ अपने कहते हैं नुकसान की तरफ आपका ध्यान है, लेकिन पीछे 2 कप खड़े हैं जिनमें हो सकता है कि चीज़ें भरी हुई हैं, लेकिन उस तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा। तो यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए यही है प्रेजेंट में कि आप अपनी नाकामियों को ना देखें अपने रिश्ते की, और जो आपने अच्छा वक्त साथ में बिताया है उसके बारे में ज़्यादा सोचें, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं अपने रिश्ते को, अपने आप को लेके। आप में कोई कमी नहीं है, हो सकता है कि मुझे कई लोग आप में से लग रहा है कि सेल्फ लव की भी कमी है आप लोगों में, ठीक है। आप जितना खुद दूसरों से प्यार करते हैं उसका आप आधा भी अपने आप से नहीं करते। तो सबसे पहले तो आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, आप पहले अपना खुद का सेल्फ लव करना स्टार्ट करिए, ठीक है। और फिर अपने अंदर हिम्मत लाइए कि जो भी आप अपने रिश्ते में मैजिशियन है, ठीक है। हो सकता है आपके रिश्ते में कुछ कमी चल रही हो प्रेजेंट में, लेकिन आप अपने रिश्ते में मैजिशियन है। आप मैजिशियन का देखिए 2 कार्ड आए हैं, तो आप जैसा चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी को वो रुख दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, ठीक है। काफ़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, और आप मैजिशियन हैं, आप जैसा चाहेंगे आपका रिश्ता वही रूप लेगा जैसा आप चाहेंगे। आपको ईश्वर ने वो काबिलियत दी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से मुझे ऐसा लगता है कई लोगों को लग रहा है कि उनके पार्टनर उनको चीट कर रहे हैं, ठीक है, और जिस वजह से आप दुखी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी यंग पर्सन, अगर आप जेंडर आप अपने अकॉर्डिंग देखना मेल है फीमेल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोगों को लग रहा है कि आपके पर्सन का किसी यंग से अफेयर चल रहा है, या ऐसा उनकी लाइफ में कुछ है। लेकिन उन सब चीज़ों को आपको नहीं देख सोचना, ज़्यादा नेगेटिव आप लोगों को नहीं सोचना है अपने रिश्ते के बारे में। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप आज जिस पर्सन के साथ हैं उसके लिए आपने काफ़ी मैनिफेस्ट करा था, उस पर्सन से आपने काफ़ी प्यार करा था। तो आप अभी बहुत ज़्यादा निराश मत होइए, आपके अंदर सेल्फ लव की कमी आ गई है, सेल्फ लव करना स्टार्ट करिए और हिम्मत दिखाइए। जैसे पहले आपने मैनिफेस्ट करके इस रिश्ते को अपने हासिल करा था, वही हिम्मत आपको भी प्रेजेंट में दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ही मैजिशियन हैं। आप जैसा चाहेंगे आपका रिश्ता वही रुख लेगा, ठीक है।
तो प्रेजेंट में आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलिए और सेल्फ लव करना स्टार्ट करिए, ठीक है। और वहीं अगर आपके फ्यूचर की बात करूँ, जैसा मैंने बोला आप मैजिशियन हैं, तो अगर आप अच्छी चीज़ें अपने रिश्ते के बारे में सोचना शुरू करेंगे, पास्ट में जो भी हुआ ऊंच नीच जो भी रही होगी जिसकी वजह से आपने खुद को बंधा हुआ महसूस करा उस रिश्ते में, लेकिन तब भी आपको अगर आपको लग रहा है कि देखिए, दो सिनारियो है, मैं दोनों सिनारियो यहाँ पे बता देती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि अपने पास्ट में जिस पर्सन को मैनिफेस्ट करा था वो उसके साथ आपका कोई भी कनेक्शन नहीं है और आप उस रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं, तो भी आपको एक हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। आप चाहें तो उस रिश्ते से बाहर आ सकते हैं और एक नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको वो काबिलियत दी है। और अगर आप चाहते हैं कि जो पर्सन अभी आपकी लाइफ में है आप उसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उस रिश्ते को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ईश्वर ने वो काबिलियत भी आप पे दी है, ठीक है। यूनिवर्स ने पूरा पूरा फैसला आप पे छोड़ा हुआ है कि प्रेजेंट में आप क्या फैसला लेना चाहते हैं इस जो भी आप नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव फील कर रहे हैं उससे बाहर आने के। अगर आप किसी नए रिश्ते में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप अपने पुराने रिश्ते को ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको बस हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपकी हैं, आप जो लेना चाहें, क्योंकि फ्यूचर में जब आप मैनिफेस्ट करेंगे, हिम्मत दिखाएंगे, सेल्फ लव करेंगे, तो फ्यूचर आपका बहुत अच्छा आने वाला है। देखिए, करेज का कार्ड यहाँ भी आया था प्रेजेंट में, और करेज का कार्ड फ्यूचर में भी आया था। तो फ्यूचर में भी आपको काफ़ी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हिम्मत दिखा के और पास्ट से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। क्रिंजिंग टू द पास्ट आया था। पास्ट में बहुत ज़्यादा, अगर फ्यूचर में बैठ के आप पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे तो आप अपना फ्यूचर भी ख़राब करेंगे, ठीक है। तो आपको जब फ्यूचर में आपको अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, प्रेजेंट में अभी आप प्रेजेंट में हैं तो अपने पास्ट को भूलना स्टार्ट करिए, हिम्मत दिखाना शुरू करिए। वही हिम्मत आप अपने फ्यूचर में भी अगर बरकरार रखेंगे तो 4 ऑफ वैंड का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि अगर आप में से कई लोगों की मैरिज नहीं हुई है और आप किसी ब्रेकअप से, जैसे हो सकता है ब्रेकअप हो, मैरिज ही ना हो, ब्रेकअप से अगर आप गुजरें और किसी नए रिश्ते में भी जाएं तो आपकी मैरिज होगी, ठीक है, फ्यूचर में। आपको बस उस पास्ट से निकलना पड़ेगा जिस पास्ट ने आपको, कहते हैं ना, आपके एक तरीके से चीट किया, धोखा दिया, या जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं मिला। उस पास्ट से निकलने के लिए आपको हिम्मत दिखाएंगे अगर आप, तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। जिसकी कामना करेंगे वो मिलेगी। और कईयों के मुझे यहाँ पे मैरिज के चांसेस लग रहे हैं कि फ्यूचर में हो सकता है कि 4 महीने या 4 साल के अंदर अंदर आप लोगों की मैरिज के चांसेस मुझे लग रहे हैं कि फ्यूचर में हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 4 ज़्यादा आया तो 4 महीने और 4 साल ही बोलूँगी कि हो सकता है कि आप में से मैरिज हो। फ्यूचर के लिए आपको एक रणनीति बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अभी से एक रणनीति बनाना शुरू करिए अपने बेहतर फ्यूचर के लिए कि आपका फ्यूचर बेहतर कैसे हो सकता है। क्योंकि आप मैजिशियन हैं, आप जैसी इच्छा रखेंगे, आप लिखना शुरू करिए, जर्नल बनाना शुरू करिए, और उसमें रात को सोने से पहले आप करिए कि आपको अपने फ्यूचर में इस यूनिवर्स से क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। वो रोज़ आप लिखना शुरू करिए अपनी डायरी में, और इस उम्मीद के साथ लिखना शुरू करिए कि वो आपके साथ ऑलरेडी घटित हो रहा है। मतलब ऑलरेडी जो आप फ्यूचर चाहते हैं वो फ्यूचर आप जी रहे हैं, ठीक है। अपने हर सेंटेंस के पीछे आप रहे हैं लगाना शुरू करना है कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये चीज़ मेरे पास आ चुकी है। ऐसे सेंटेंस लिखना आप अपने जर्नल में लिखना स्टार्ट करिए, जो भी आप फ्यूचर सोचना चाहते हैं, और पास्ट से बाहर निकलिए, ठीक है। पास्ट में जो भी हुआ आपके साथ कि स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ख़राब होनी शुरू हुई और उस वजह से आप अपना सेल्फ लव कहीं खो बैठे हैं, तो उससे अपने खुद से सेल्फ लव करना स्टार्ट करिए, हिम्मत दिखाइए, मैजिशियन बनिए। और ईश्वर ने आपके ऊपर फैसला है कि आप उस पुराने रिश्ते में ही रहना चाहते हैं, कि आप पुराने रिश्ते में रहना चाहते हैं, अगर आप किसी नए रिश्ते को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि सबकी स्टोरी अलग होती है। मैं यहाँ पे एक रीडिंग से डिसाइड नहीं कर सकती हूँ कि आपको उस रिश्ते में रहना है कि नए रिश्ते में जाना है। पूरी तरीके से आप अपनी सोच समझ के फैसला लेना कि आप क्या चाह रहे हैं, उसी रिश्ते को चाह रहे हैं या कोई नया रिश्ता चाह रहे हैं। आप मैजिशियन हैं, और फ्यूचर में भी आप हिम्मत बना के रखना इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलिए, क्योंकि फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है। बस पास्ट में आपको नहीं रहना, अब पास्ट में रहना छोड़ दीजिए, ठीक है। सीधे सीधे यूनिवर्स का मैसेज ये है। और आज ही से रणनीति बनाना शुरू करिए, जर्नल लिखना शुरू करिए कि आप अपनी लाइफ से आखिर चाहते क्या हैं, ठीक है। और अपने बारे में 10 अच्छी चीज़ें लिखना शुरू करिए कि आपको अपने अंदर 10 चीज़ें क्या अच्छी लगती हैं, ठीक है। इससे धीरे धीरे आपके अंदर सेल्फ लव आएगा, आप खुद से प्यार करना शुरू करेंगे अपने अंदर। आपको अगर लगता है कि मेरे अंदर तो प्यार करने वाली एक भी चीज़ नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी इंसान के अंदर प्यार करने वाली चीज़ें ना हो या अच्छी चीज़ें ना हो।
तो आपको केवल अपनी अच्छी चीज़ों पे ध्यान करना है। आप आज से नियम बनाइए कि आपको अपने बारे में 10 चीज़ें लिखनी हैं जो आपको अच्छी लगती हैं अपने बारे में, ठीक है। किसी और के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आपने अपनी लाइफ का बहुत सारा समय किसी और पर्सन पे वेस्ट करा है, वो मत करिए। अब से आप अपने बारे में, जैसे आपने पहले किसी और रिश्ते को किसी और पर्सन को मैनिफेस्ट करा था, तो अब यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने लिए खुद को मैनिफेस्ट करें, अपनी हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करें, अपने अच्छी लाइफ को मैनिफेस्ट करें, ठीक है। बाकी चीज़ें अपने आपके लिए अच्छी होती चली जाएंगी। तो आज से ही आप अपने लिए लिखने की आदत डालिए अच्छी चीज़ें, और यूनिवर्स से आप क्या चाहते हैं अपने फ्यूचर में वो लिखने की अच्छी आदत डालिए, ठीक है। बाकी आपको पूरी तरीके से फैसला आपका है कि आप किसी नए पर्सन में जाना चाहते हैं या उसी पुराने पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, वो आप देखना, ठीक है। पर सबसे पहले आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है। चाहे आप पुराने पर्सन में के साथ रिश्ता कंटिन्यू करने के बारे में सोचें या नए रिश्ते के बारे में, सबसे पहले आप सेल्फ लव करिए। रीडिंग 1 में सीधे सीधे यही है कि आपको सेल्फ लव करना है आज से, ठीक है। दूसरों से प्यार आप तभी कर पाओगे जब आप खुद से प्यार करोगे। दूसरों के प्यार के मोहताज मत रहिए। आप जितना दूसरों के पीछे भागेंगे, दूसरे आपसे भागेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। खुद के पीछे रहिए, खुद से प्यार करिए, बाकी सब आपके साथ अपने आप अच्छे होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये थी रीडिंग नंबर 1। आई होप आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी। पास्ट, आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अगर आप किसी भी टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं आपके लिए रीडिंग बनाऊं, तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट करूं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका हर कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे इस चैनल पर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहना, ठीक है। इसी के साथ मैं रीडिंग 1 समाप्त करती हूँ। जय माता की। मैं स्वागत करती हूँ जिन लोगों की रीडिंग नंबर 2 है, कि थैंक यू, आप इस चैनल पे आप आए और इस वीडियो को देख रहे हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो हो सकता है ये आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ये आपसे रेजोनेट ना करे, ठीक है। आइए देखते हैं आपके रिश्ते का, आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। आपके रिश्ते का प्रेजेंट है। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या जानना चाहेंगे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तो ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपका पास्ट बता देती हूँ, ठीक है। जिन लोगों की भी रीडिंग 2 है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सन साइन बता देती हूँ कि मुझे यहाँ पे एयर साइन सबसे ज़्यादा नज़र लग रहा है, तो नज़र आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप या आपके पार्टनर एयर साइन के हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। और यहाँ पे फायर साइन भी है, तो हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर फायर साइन हो, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। या आपके और आपके पर्सन के सन साइन हो सकते हैं। तो अगर मैं आप बात करते हैं आपके प्रेजेंट की, तो पहले पास्ट की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने जिस भी आप रिश्ते में हैं, आपने उस रिश्ते का काफ़ी वेट करा था अपनी लाइफ में, ठीक है। या तो ये हो सकता है कि आपने पास्ट में आप किसी रिश्ते में आए, या जिस पर्सन के साथ आपकी लव लाइफ शुरू हुई, आपको लगा कि काफ़ी समय के बाद आपको वो पर्सन मिला था। या ये भी हो सकता है कि शुरुआत से ही आपके, मुझे यहाँ पे ज़्यादातर लग रहा है कि मुझे मैरिज वालों के चांसेस लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैरिज या कोई बहुत कहते ना लंबी रिलेशनशिप, मतलब छोटा मोटा अफेयर नहीं, एक सॉलिड लव लाइफ मैं यहाँ पे बोलूँगी कि पास्ट में आपने एक पर्सन के साथ आपने लाइफ बिताने के लिए आपका बहुत लंबा एक लव चला था, पास्ट में रिश्ता चला था। लेकिन
उस रिश्ते के लिए, उस रिश्ते को सही हो जाए। आपने अपनी तरफ से उसको उस कोशिश में बहुत दिखाया था पास्ट में कि आप जिस पर्सन के साथ थे शुरुआत से ही आपकी चीज़ें इतनी बेहतर नहीं थी, या वो पर्सन वैसे नहीं थे जैसा आपने सोचा था। तो चीज़ें आपने बेहतर करने की पास्ट में काफ़ी कोशिश करी थी कि जिस पर्सन के साथ आप पास्ट में हैं उनके साथ आपका रिश्ता बेहतर हो जाए, ठीक है, चीज़ें सुधर जाएँ थोड़ा। आपने काफ़ी वेट करा पास्ट में, और लेकिन उस चीज़ को सही करते 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 आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करने लगे चारों तरफ से। आपको पास्ट में कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर आप किस फीलिंग से गुजर रहे हैं, ठीक है। पास्ट आप लोगों का ऐसा गया है कि कोई भी आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था, ना आपके पार्टनर, ना आपकी फैमिली, ना आपके फ्रेंड्स, कि आखिर आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं, ठीक है। कोई भी आपको पास्ट में समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आपके साथ हो क्या रहा है और किस चीज़ की आपको कमी है और आप क्यों दुखी हैं, ठीक है, कि आप क्यों दुखी हैं, कोई भी नहीं समझ पा रहा था। फिर आपने पास्ट में एक मिनट, फिर हर चीज़ से परेशान होकर आपने पास्ट में ईश्वर का सहारा लिया, ठीक है। आप लोगों ने काफ़ी मेडिटेशन करा, और आप लोगों ने, कहते हैं ना कि रिश्ते से आपने ध्यान हटा के, अपनी लव लाइफ से ध्यान हटा के कि इस पर्सन के साथ तो मेरा शायद कुछ हो नहीं पा रहा है, तो आपने यूनिवर्स का सहारा लेना शुरू करा, किसी ईश्वर को, ईश्वर का मतलब कहते हैं ना, मेडिटेशन करना शुरू करा कि कुछ चीज़ें नहीं सुधर पा रही हैं। तो आपने खुद को ही जहाँ थे आपने वहीं अपने आप को पास्ट में ढालने की कोशिश करी, लेकिन आप ईश्वर से जुड़ते गए, और आपने कहते हैं ना, आपने खुद की वैल्यू करना स्टार्ट करा पास्ट में। मतलब पास्ट में आपने काफ़ी कुछ नेगेटिव चीज़ें देखी और आपको कोई भी नहीं समझ पा रहा था, जिस वजह से आपने एक तरीके से अपने आप को सबसे काट लिया। अपने आप को, कहते हैं ना, अकेले मतलब काट लेना कि आपको कोई नहीं समझ पा रहा। लेकिन फिर आपने ईश्वर का ध्यान करना शुरू करा, और आपने बोला कि मैं खुद की वैल्यू करना स्टार्ट करूँगी या करूँगा, ठीक है। फिर आपने लव से ध्यान हटा के मनी पे ध्यान देना शुरू करा कि मैं मनी मतलब कहते हैं ना, कैरियर पे ध्यान देना शुरू करा। आपने लव लाइफ से, या आपकी अगर मैरिज थी तो आपने मैरिज पे अपने पार्टनर से इतना ध्यान हटा के आप अपना सारा काम, अपना सारा ध्यान अपने काम पे लगा दिया, ठीक है। मनी का मतलब कहते हैं ना, कैरियर बनाने पे अपना ध्यान लगा दिया। मतलब कहते हैं ना कि बाहर की चीज़ों से, घर की चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपने बाहर निकलना शुरू कर दिया कि बाहर जितना मैं रहूँगा उतना मैं खुश रहूँगा पास्ट में, ठीक है। हाँ, उसी चीज़ को लेके आप निकलते गए। लेकिन वहीं जब आपने ये सब करना शुरू करा कि आपने खुद की वैल्यू करना शुरू करा, तो हो सकता है कि आप में से कई अपने पार्टनर से ज़्यादा सक्सेसफुल बन गए, या आपने अपने पर्सन को इतना टाइम देना, अपना टाइम देना कम कर दिया जितना आप पहले पास्ट में टाइम देते थे अपने पर्सन को। तो उस वजह से प्रेजेंट में आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी हैं। जो आपके पर्सन है सॉरी, जो आपके पर्सन है वो प्रेजेंट में तो आपसे बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, ठीक है। जो भी आपकी लव लाइफ में अभी आपकी काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही है, जो आपकी लाइफ में जो पर्सन है वो आपसे, कहते हैं ना, हर छोटी बात पे आपसे लड़ रहे हैं प्रेजेंट में। मतलब आपने सोचा था कि आपको घर बाहर निकल के आपको सुकून मिलेगा, लेकिन आपके वो पर्सन आपको बाहर निकल के भी वो सुकून नहीं दे रहे। क्योंकि जब आप घर में आते हैं या फिर कहीं से भी बाहर, आप अगर जब इस रिश्ते में या इस पर्सन से बात करते हैं तो आपकी केवल लड़ाई होती है। वो आपसे केवल लड़ने को तैयार रहते हैं इन प्रेजेंट, ठीक है। अभी भी आपके अगर रिश्ते की बात करूँ तो हमेशा तलवार लेके मतलब आपकी कमियां दिखाने के लिए आपको तैयार रहते हैं कि, मतलब कहते हैं ना, ये हाथ मुंह धो के आपके पीछे पड़ जाना। इस समय उनकी सिचुएशन, आपके पर्सन की सिचुएशन ये हो रखी है कि वो आपसे हर बात पे लड़ रहे हैं, ठीक है। और ये हो सकता है कि आप भी हो, कि आपको अपने पर्सन पे इतना गुस्सा, इतनी वो हो रही हो कि आप भी अपने पर्सन से लड़ रहे हो। पर ज़्यादा चांसेस यही है कि आपके पर्सन आपसे इस समय प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं। लेकिन तब भी आप, और आपको एक डिसीजन लेने की, अब आप सीरियसली सोच रहे हैं कि आपको क्या डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में, ठीक है। आप इस पर्सन से एक तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हो सकता है ये सबके साथ रेजोनेट ना करे, तो प्लीज़ अपना माइंड ओपन रखना। क्योंकि मुझे मुझे फीलिंग्स आ रही है कि आप इस पर्सन से पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। बस आपके अंदर हो सकता है कि फैमिली इशू हो, आपके बच्चे हों, अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे हों जिनकी वजह से आप इस पर्सन को झेल रहे हैं, फैमिली हो। और अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो हो सकता है कि आपको इस पर्सन से इतना लगाव रहा हो, कि आपने पास्ट में इस पर्सन से इतना प्यार करा हो कि आपको प्रेजेंट में भी लग रहा हो कि अगर
मतलब मैंने इस पर्सन से इतना प्यार करा था, तो आज मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ। लेकिन अंदर से वो पर्सन आपको उतना सब नहीं दे रहे प्रेजेंट में, जिसकी वजह से आप में से कई लोग डिप्रेशन में चल रहे हैं प्रेजेंट में। अपने रिश्ते को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके आप में से कई लोग डिप्रेशन में चल रहे हैं, क्योंकि आपको आपकी आत्मा कह रही है कि आप कोई डिसीज़न लो, लेकिन आप प्रेजेंट में डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। कि आपको सारे साइन यही मिल रहे हैं कि अब उस पर्सन के साथ आपका रिश्ता नहीं बचा, लेकिन तब भी आप, कहते हैं ना, एक आदत कह लो, प्यार कह लो, या कुछ लोग समाज की वजह से, कुछ बच्चों की वजह से भी, मतलब कोई कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप इस पर्सन से जुड़े हुए हैं, लेकिन उस पर्सन, आप और आपके और पर्सन, अब वो पर्सन तो आपसे बहुत ज़्यादा लड़ रहा है प्रेजेंट में, ठीक है। और वो काफ़ी राजनीति भी कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको नीचा दिखाने के लिए आपकी फैमिली के सामने, अपनी फैमिली के सामने, या फिर खुद को आपको नीचा दिखाने के लिए कि तुम हो क्या, ये इनका डायलॉग ज़्यादा रहता होगा कि तुम हो क्या या तुमने करा क्या है। काफ़ी राजनीति, हो सकता है दूसरों के सामने बहुत अच्छा बिहेव करते हो, आपकी फैमिली के सामने, आपके फ्रेंड्स के सामने प्रेजेंट में वो काफ़ी अच्छा बिहेव करते हो, लेकिन अकेले में वो आपको अपना असली रूप सिर्फ आपको दिखाते होंगे, और बाकियों के साथ वो एक दिखावा, मतलब कहते हैं ना, बहुत ही अच्छा इंसान बन के दिखाते होंगे या दिखाती होंगी, ठीक है। जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल रहे हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि मतलब आखिर इस पर्सन का असली रूप है क्या, ठीक है। ये आप लोगों का प्रेजेंट है कि आप अभी आप डिप्रेशन में चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी आर्कएंजल एरियर आपकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि आपको, आप बस अपने कैरियर बनाने पे ध्यान देते रहिए, इन सब उस पर्सन पे इतना ध्यान मत दीजिए। और जो भी आपको डिसीजन लेना है आप ले सकते हैं, इस यूनिवर्स आर्कएंजल एरियर आपके साथ है। आप केवल मनी पे फोकस करिए, अपने कैरियर पे फोकस करिए, क्योंकि ये इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में प्रेजेंट में, वो केवल राजनीति कर रहे हैं आपके साथ। उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ वो बांध के रखना चाहते हैं अपने साथ। और यही चीज़ आप भी, आपके अंदर भी उतनी हिम्मत नहीं है कि आप इस पर्सन को छोड़ के आगे निकलें। आपको लग रहा है कि आपने इतना समय, इतना सब कुछ इस रिश्ते को दिया है, तो अब मैं कैसे इस रिश्ते को छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ। लेकिन तब भी आपको उस रिश्ते से आपको हिम्मत दिखानी है, और आप अपने कैरियर पे ध्यान देना। हो सकता है कि आपके कई पार्टनर आपको जॉब छोड़ने के लिए फोर्स कर रहे हो कि जॉब छोड़ो, घर में बैठो, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी। आपको अपने कैरियर बनाने पे ध्यान देना है, आपको अपनी जॉब, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं खोनी, ठीक है, प्रेजेंट में। वहीं अगर फ्यूचर की बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई लोग फैसला लेंगे इस रिश्ते से बाहर आने का, ठीक है। इस पर्सन से बाहर आने का आप प्रेजेंट में कई लोग रिश्ता लेंगे, और हो सकता है कि आप में से कई लोगों का रिश्ता ख़त्म होने की बिल्कुल कगार पे हो। और जब आप दोनों का रिश्ता ख़त्म होगा, तो आपकी लाइफ में एक नया पर्सन आएगा, ठीक है, फ्यूचर में। जब आप इस पर्सन से बाहर निकलेंगे, तो आपकी लाइफ में एक नया पर्सन आएगा, ठीक है, जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपको इतना अच्छा पार्टनर मिल सकता है फ्यूचर में। वो एक केयरिंग कनेक्शन होगा, ठीक है, आपके लिए, मतलब कहते हैं ना, केयरिंग कनेक्शन। वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करेगा। जब आप हिम्मत दिखा देंगे कि आपको इस रिश्ते से बाहर निकलना है, तो आपके पास एक नया लव आपकी लाइफ में आने वाला है फ्यूचर में। चीज़ें जब यहाँ से ख़त्म होंगी, जब आप शांति की तरफ इस रिश्तों के प्रेजेंट में कोई फैसला ले पाएंगे और इस रिश्ते से बाहर आएंगे, तो आपकी लाइफ में एक नया पर्सन आएगा, जो एक केयरिंग कनेक्शन होगा, और वो इतना अच्छा पर्सन होगा जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपको इतना अच्छा पर्सन आपके फ्यूचर में मिल सकता है, ठीक है। तो प्रेजेंट में तो आपको हिम्मत दिखानी है सीधे सीधे, और मतलब मगर आपको उसके साथ साथ अपने कैरियर पे आप फोकस रहना। आपको अपना कैरियर नहीं छोड़ना, आपको अपने कैरियर पे कहते ना, ध्यान देना है। वो पर्सन कोई कुछ भी कह रहा हो, आपको उस पर नहीं ध्यान देना। और अगर आप डिसीजन लेने की सोच रहे हैं, तो आप डिसीजन लीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ, अपना माइंड ओपन करके आपको चीज़ें अपने, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने बारे में सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से हम सोच सकते हैं, ठीक है। हमारे लिए हमारा अच्छा हमसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता। वो मैं फिर आपको बोलूँगी कि आप अपना बेहतर सोचिए। अगर ये आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है, तो आप देखिए कि आपको क्या डिसीजन लेना है। आप जो डिप्रेशन से चल रहे हैं, आप उससे बाहर कैसे आ सकते हैं। ये पर्सन जो आपके साथ इतनी राजनीति कर रहा है कि बाहर वालों के साथ अलग रूप दिखाता है और आपको अलग रूप दिखाता है, आप उसको कब तक झेल सकते हैं, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन जब आप फैसला लेंगे कि आपको इस रिश्ते से बाहर निकलना है प्रेजेंट में, तो फ्यूचर में चीज़ें शुरुआत में थोड़ी हो सकता है ख़राब हो आपके लिए,
शुरुआत हो सकता है चीज़ें थोड़ी शुरुआत में ख़राब हों, क्योंकि जब आप एक चीज़ से एकदम बाहर निकलते हैं तो एकदम लाइफ स्मूथ नहीं होती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगे। जब आप इस चीज़ से बाहर निकले तो हो सकता है कि 10 महीने बाद आपकी लाइफ में एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आए, और वो इतना अच्छा पर्सन हो कि जैसा आपने सोचा भी नहीं है, और वो आपके लिए केयरिंग कनेक्शन होगा। ठीक है, वो आपको हर वो केयर देगा जिसकी आपको ज़रूरत है, जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है। ठीक है, ये रीडिंग नंबर 2 थी। आई होप ये आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए धन्यवाद, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आपके लिए रीडिंग बनाऊं तो आप वो कमेंट करना। मैं बहुत जल्द आपके बताए टॉपिक पे रीडिंग लेकर आऊँगी। तो इसी के साथ मैं आज रीडिंग नंबर 2 को समाप्त करती हूँ। आई होप ये आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं हुई है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज की रीडिंग को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि ईश्वर आपकी सभी इच्छाओं को जल्द से जल्द पूरा करेंगे, और जिस भी आप नेगेटिव वातावरण से, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, उससे बाहर आने में यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं आज की रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। जय माता की।